ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उपचुनाव में जमकर बवाल हंगामा हो रहा है। इस बीच सियासी पारा भी हाई है। समाजवादी पार्टी, बीजेपी दोनों पर एक दूसरे पर लगातार जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है। इनका सिंहासन हिल रहा है। लाल टोपी वाले गुंडों का कृत्य एक बार फिर सबके सामने है। पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव के लाल टोपी वाले गुंडों ने करहल में दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की है, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, अपनी पार्टी के गुंडों को नियंत्रित रखना चाहिए। ये इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाकर भारतीय जनता पार्टी मैं समझती हूँ, क्योंकि हार रही है और जिस तरह ये अफवाहें फैलाने का काम कर रही है लगातार, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है और दर्शाता है कि ये लोग बुरी तरह हार रहे हैं। और जो घटना हुई है तो इसका संज्ञान कप्तान के पास भी है और मैं समझती हूँ डीएम के पास भी है, और जो इसमें आरोपित हैं उन दोनों को पकड़ लिया गया है और ये जेल में है। हमने भी निर्वाचन आयोग में कई बार शिकायत किया, कंप्लेंट किया है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया भोले भाले ग्रामीणों को, मतदाताओं को सता रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर उन्होंने सपा कोट नहीं दिया तो हम गोली मार देंगे। और करहल में इसको उन्होंने दिखा दिया, एक दलित बेटी की हत्या कर दी है। इस पर आप लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए और समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। करहल में दलित बेटी की हत्या हुई। भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले की कभी समाजवादी पार्टी जो सीट करहल की है वो ऐतिहासिक वोटों से जीतने वाली सीट है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास डीएम है, एसपी है। आपको नहीं समझ में आता, इतने पढ़े लिखे पत्रकार भाई हो, कि कौन बेईमानी कर रहा होगा। समाजवादी पार्टी ये मान चुकी है कि जिस प्रकार से लोग उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं, उसके आधार पर उनकी पराजय सुनिश्चित है। और समाजवादी पार्टी ने अपने गुंडे और जो माफिया प्रकोष्ठ है उनका, उसे आगे कर दिया। रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से बवाल मचा हुआ है। सियासी पारा भी हाई है। चलिए अब ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ राजेश मिश्रा भी हमारे साथ मजवा से जुड़ चुके हैं। अंजलि सिंह खैर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले गाजियाबाद का रुख करते हुए देखिए, 3 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज का जिक्र करेंगे पीयूष। सबसे ज्यादा कम गाजियाबाद में ही रहा है, क्या वजह समझ में आती है? देखिए, साफ तौर पे आपको बता दूं, वोटिंग परसेंटेज जो सुबह ठंड रही थी, पॉल्यूशन रहा था, और जो मोबाइल यहाँ पर रखने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई थी, किसी व्यक्ति को मोबाइल अंदर नहीं दिया जा रहा था, ये कुछ कारण रहे। हालांकि मतदाताओं में उत्साह कम देखने को मिला, पर जो कार्यकर्ता सपा और भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ में, उनमें उत्साह की कोई कमी नहीं है। 5 बज चुके हैं, मतदान पूरा हो चुका है, और कितना उत्साह है, कितने लोग यहाँ पर खड़े हुए। आप बताएं, क्या आज का मतदान रहा, कितनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त है? आज का मतदान 33% के आसपास रहेगा, 33-34% के आसपास। सारे आंकड़े हर उससे कलेक्ट किए जा रहे हैं, और भाजपा का कार्यकर्ता इसलिए ज़्यादा उत्साहित है क्योंकि अगर 100 वोट पड़ेंगे तो उसमें से 60 वोट भाजपा को मिल रहे हैं। 60 वोट भाजपा को मिलेंगे 100 में से। चलिए इधर भी रिएक्शन ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कम मतदान हुआ है, उनकी तरफ ज़्यादा वोट पड़ेंगे। आप क्या कहते हैं, कम मतदान आपके पक्ष में? ऐसा ही इन्हें कहने दो, जो कुछ कह रहे हैं इन्हें कहना ही है। हमारा जो नारा था, लाइन बाजार क्षेत्र का कैंडिडेट हो और यहाँ से जिन संख्या के जो लोग ज़्यादा हैं उसके उस बिरादरी से आदमी कैंडिडेट हो। यहाँ आगे ये ले आए वहाँ साहिबाद से अपना कैंडिडेट को। ये गाजियाबाद का कोई कैंडिडेट नहीं लाना चाहते थे, ना इनके बस की है, ना इनके पास कोई कैंडिडेट है।
कितने आश्वस्त है जीत के लिए? हम जीत रहे हैं। हाँ। ये तो अगर हम ना जीते तो यहाँ वो अपने योगी जी वो यात्रा नहीं करते यहाँ। हम यहाँ से एक रिएक्शन ले लेते। अच्छा, आश्वस्त कितने हैं, कितना उत्साह है? भाई साहब मेरा मानना ये है, धीरे धीरे कमल खिल रहा है, भीनी भीनी खुशबू आ रही है। आमने सामने कोई होने है नहीं, कहने को कहते रहो। अगर परसेंटेज में अगर 35 से 40% पड़ता है तो उसमें 25 से 30% भाजपा का वोट है। वो चलिए पता है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गाजियाबाद जो रहा है वो हमेशा गढ़ रहा है भाजपा का, लेकिन एक चुनाव 2012 याद है, मुझे याद है, भाजपा के पास गया था क्योंकि उस टाइम सर तब बीजेपी जो थी वो उतनी राइजिंग पे नहीं थी, बट आफ्टर द अराइवल ऑफ मोदी बीजेपी का चेहरों पे, बड़े चेहरों की बात कर रहे हैं, बड़े चेहरों पे ये यहाँ जो चुनाव लड़ा गया बड़े चेहरों पे लड़ा गया है। आपकी तरफ से क्या रहा? हमारी राय में लाइन पार क्षेत्र का प्रत्याशी है और लाइन पार क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि अब तक जो भी विधायक रहा है, सांसद रहा है, वो सब लाइन पार क्षेत्र शहरी उस तरफ रहा है और उसने वहीं का विकास किया है। क्या लग रहा है, स्थानीय वर्सेस बाहर का ये मुद्दा रहा है या विकास? ये मुद्दा है। मेन चीज विकास है कि जो अब तक मेयर, सांसद और विधायक है वो लाइन पास क्षेत्र है। 3-3.5 लाख वोट लाइन पास क्षेत्र की है और इसमें जितना रेवेन्यू आता है वो लाइन पास उधर सिटी साइड में खर्च किया जाता है। इसे हमेशा वंचित किया गया है और इतना कहने के बावजूद ही इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। ये यहाँ का लोग विकास नहीं हुआ, विकास मुद्दा था। हाँ, आप एक बात बताएं, लाइन पार वर्सेस 65% वोट इधर, योगी जी ने रोड शो इधर किया, क्या लग रहा है जनता ने क्या फैसला लिया? जितना विकास विजयनगर में हुआ है ना सर, कहीं नहीं हुआ। राजकीय स्कूल देख लो, अंडरपास देख लो, फ्लाईओवर देख लो, आरओबी 2 वीघा देख लो, इतना विकास विजयनगर में हुआ। इतना बहुत सारी बागू और कच्ची एरिया भी है। नहीं सर, वहाँ भी बहुत विकास हुआ। अगर जाकर देखेंगे ना आप तो आपको नजर आएगा, इससे पहले नजर नहीं आएगा। अच्छा, आप बताएं क्या लग रहा है, क्या कुछ फैसला जनता ने यहाँ किया है? जनता ने यही याद किया है कि अब की बार फिर से योगी सरकार, फिर मत प्रतिशत इतना कम रहा। खुद योगी जी आए थे, योगी जी आए से इससे तो और बढ़ा है, और बढ़ के मतलब 30-31% हो रहा है। चलिए पुराना यहाँ से ले लेते हैं। हाँ, आप बताएं, बड़े नेता सपा की तरफ से नहीं आए, क्या यहाँ मुद्दे रहे, क्या जीत के प्रति क्या? ये बड़े नेता अखिलेश जी आए हैं और एक सेकंड भाई सुनिए, बड़े नेता वहाँ आते हैं जहाँ उन्हें लग रहा है कि हम जीत ही नहीं रहे। यहाँ एक गरीब तबके का आदमी खड़ा है, वो गरीबों के हक के लिए लड़ रहा है और वो जीतेगा। और आपकी सरकार हमें गाजियाबाद में एक इतिहास दे रहे हैं। गरीब तबका का सबसे ज्यादा संपत्ति घोषित सिंहराज की तरफ से। सुनिए भाई, दलित आदमी है, चाटो समाज से खड़ा है पहली बार और मैं आगे बता रहा हूँ 25,000 वोट से जीत के आएगा। 25,000 वोट से जीत के आएगा। 25,000 वोट से आंकड़ा दे रहे हैं तो वोटों की संख्या भी बता रहे हैं। भैया आप छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। पिछली बार चुनाव हुआ, उपचुनाव, केलूराम कम्बोज जी गए थे हमारे और कौन आया था, आशु वर्मा जी। 18% पे एक तरफा हो गया था, 18% पे। अरे भैया ये तो 40% बम्पर जीत होगी, लाखों के हिसाब से बम्पर जीत होगी। देखिए यहाँ के लोग कम मतदान पर भी अपनी अपनी बम्पर जीत बता रहे हैं। हाँ, आप बताएं क्या कुछ उम्मीद रहे, किनको लेकर वोट किया जनता ने? जनता ने विजयनगर की बुराई है, उसको विजयनगर का जो विकास नहीं है उसके लिए वोट किया। विजयनगर की जो जनता त्रस्त है उसके लिए वोट किया। चलिए ठीक है, फिर बातचीत जारी रखिएगा। खैर का रुख कर लेते हैं। खैर से अंजलि सिंह जुड़ी हुई है। अंजलि, फिलहाल खैर में किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? सुनने में आया है कि कुछ लोगों ने बहिष्कार कर दिया क्योंकि खैर में विकास नहीं हुआ। देखिए, एक गांव था जहां पर ये बहिष्कार किया गया क्योंकि वहां पर कुछ पहले से समस्याएं रही थी। बिजली की लाइन जो है वो हटाने के लिए कहा गया था क्योंकि कई गांव वालों की वहां पर मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद प्रशासन के कुछ लोग आए, उनको समझाया बुझाया तो मामला जो है मान मनव्वल से रफा दफा करने की कोशिश की गई। हालांकि गांव वालों में नाराजगी जरूर थी। और इस समय हम मौजूद हैं जट्टारी में, जहां पर तमाम वोटर्स जो वोट देकर अब फ्री हो चुके हैं क्योंकि मतदान तो अब रुक चुका है। लेकिन जट्टारी जो जाट बहुल्य इलाका है और खैर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर जाट वोटर्स ही सबसे ज्यादा कहते हैं कि अहम कारक होते हैं क्योंकि वही यहाँ पर बहुल्यता में है। तो तमाम लोगों से भी बात करते हैं कि इस बार आखिर क्या कुछ रहा था। वोट दिया आपने, पहले ये बताइए। वोट निशान लग रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया, ज्यादातर फूल पर पड़ी है वोट। अच्छा, तो क्या मतलब क्या सोच के आप लोग वोट डाले हैं कि, और जैसा हमने कहा कि यहाँ पर जाट वोटर बहुत है तो उसका असर पड़ेगा? असर तो पड़े। एक खाते की समस्या आई है किसानों को सबसे बड़ी, और रेट नहीं मिले,
धान को रेट नहीं मिले, ये समस्या आई है किसानों को। अच्छा, और सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो क्या लगता है सर, इस बार आपके यहाँ जो उपचुनाव हो रहे हैं, क्या पिछली बार तो बीजेपी के जो विधायक बने थे काफी अच्छे वोटों से जीते थे, काफी अच्छे मार्जिन से, इस बार क्या लग रहा है? इस बार मुझे तो लगता नहीं कि फाइट समाजवादी पार्टी और बीजेपी में है। अच्छा, यहाँ जाट बाहुल क्षेत्र है तो जाटों का ही समीकरण ज़्यादा होता है, लेकिन समस्याएं जैसे अभी यहाँ माननीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी कैबिनेट मंत्री हैं, गन्ना विकास मंत्री हैं, और यहाँ गन्ने की इतनी बड़ी समस्या है कि कोई भी उपाय नहीं है, लेकिन वोट मांगने के लिए आए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ भी कि बीजेपी को जीत पाएगी, मुश्किल लग रहा है। आरएलडी के साथ गठबंधन है, जयंत चौधरी भी अब बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, तो उसका भी असर नहीं पड़ेगा? अगर इस चीज को आप लगाए तो आरएलडी में पहले तो समाजवादी पार्टी में थी, आरएलडी कभी कांग्रेस में चली जाती है, तो आरएलडी का कोई इफेक्ट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि जाट आरएलडी के कहने भी वोट देगा, ऐसा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई किसी का कहना है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है, तो किसी का कहना है कि समाजवादी पार्टी को। देखिए मुकाबला जो है वो टक्कर का ही होगा, कैसा रहेगा मुकाबला इस सीट पर? हमने तो साइकिल पे चाहिए जी, साइकिल पे चाहिए। गन्ने की समस्या यहाँ सब बता रहे हैं। चौथाई क्षेत्र में हमारे में गन्ना ना है, पहली बात। कोई बकबेकू बक तो रहे हो यहाँ, हमारे क्षेत्र में तुमने गन्ना की फसल ही ना देखी होगी। अब बकबेकू रोटी सेकें तो सेकत रहे हो, हमारे यहाँ क्षेत्र में गन्ना ही ना है। तो देखिए किसानों की चलिए ठीक है, और यूपी में गन्ना किसानों की समस्या कोई नई बात नहीं है। जी जी ठीक है, चलिए रुक कर लेते हैं मझवा का। मझवा से राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, मझवा में किस तरीके की स्थिति, क्या मुद्दे रहे वहां की? देखिए, आपको बता दें सर्वप्रथम कि यहाँ पे करीब 4 लाख वोटर थे और करीब 2 लाख वोट पड़ चुके हैं 5 बजे तक, और 50.14% यहाँ मझवा में चुनाव मतलब वोट पड़ चुके हैं। आपको बता दें कि कुछ दुर्घटनाओं में कुछ ठीक है, आपके पीछे मतदाता नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ आरोप लगे हैं कि वो वोट के लिए उनको रोका गया है। तो कहीं न कहीं आपको बता दें कि ये है कि बुरके में कुछ फर्जी वोट पड़े, इसको देखते हुए इसको रोका जा रहा था, मगर ये एक आरोप है। हम यहाँ जनता भी है, उनसे बात करते हैं कि क्या मामला रहा, क्या कैसे हुआ। जी भाई साहब बताएं कि जो मामला था कि यहाँ पे वोट पड़े, विवाद था, क्या मामला था? देखिए, बुरखे को लेकर के जो बात उठी है, जैसा आप लोगों के माध्यम से सुनने को मिला, बुरखे के लिए इसलिए थी कि आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बुरखे में पहन करके वोट तो ना ही डाले तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम लोगों को आधार कार्ड चेहरा फेस करके अधिकारियों ने वोट डलवा, पीठासीन अधिकारियों ने, इसलिए उन लोगों को भी कॉपरेट करना चाहिए, महिलाओं को भी कॉपरेट करना चाहिए। और सरकार ने तो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, वो सबके लिए काम कर रही है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, व्यक्ति समाज के लिए तो है नहीं जो है। तो मैं यही कहूंगा कि बुरखे का इस्तेमाल ना हो तो ज्यादा सही रहेगा। आप बताएं क्या मामला, क्या देखिए, आज सुबह से ही जिस तरह से पुलिस और प्रशासन द्वारा समाजवादी पार्टी के समर्थकों के घरों पे जा करके सुबह भोर में 5 बजे से उनको घरों से उठाया जा रहा था, और पोलिंग पे भी देखने को मिला जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य और यादव बाहुल्य गांव थे, जहाँ के समाजवादी पार्टी के समर्थक गांव थे, वहाँ पे लगातार पुलिस बल द्वारा बल का प्रयोग करके उनको बस्तियों से घरों से निकलने दिया गया। यहाँ तक कि लाइनों से भी उनको जबरदस्ती खींच कर गाड़ियों में भर करके उसको ले, और बिना नंबरों के गाड़ी से 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियों से सादे वर्दी पुलिस के लोग लाइनों से जबरदस्ती खींच करके उनको ले, और लगातार वोट को डिस्टर्ब किया गया। लेकिन निश्चित रूप से जिस हिसाब से जनता में उत्साह है, उस उत्साह को देखते हुए हमें पूरा विश्वास है, और जो रिपोर्टें आ रही कि समाजवादी पार्टी यहाँ भारी मतों से जीतेगी। आप बताएं कि किसका माहौल लग रहा है और क्या दिक्कतें आई? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार लोकतंत्र की गला घोट रही थी। जो मतदाता वोट डालने जा रहे थे, जारी रखिएगा। एक बार कुंदरकी का रुख कर लेते हैं। आकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, देखिए, कुंदरकी में भी काफी बवाल और हंगामे की तस्वीरें दिन भर देखने को मिली। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं हाजिर रिजवान, उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है उपचुनाव रद्द करने की। पूरे दिन जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उनकी तरफ से कहीं ना कहीं आरोपों का जो दौर था वो लगातार जारी रहा है, और उन्होंने कई जगह से वीडियो भी वायरल करी कि जो वोटर्स है उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच में जो मुरादाबाद के जिला प्रशासन है उन्होंने कहीं ना कहीं जांच भी करवाई, और उसके तौर पर इस बात करी कि सिर्फ एक जगह इस तरीके की शिकायत थी। और चलिए ठीक है, लोगों से बातचीत आप कर लीजिए एक बार। जो आपके पीछे लोग नजर आ रहे हैं, मतदाता नजर आ रहे हैं, उनसे जरूर बातचीत कीजिए। बिल्कुल, जो मेरे साथ लोग मौजूद है वो उन लोगों से बातचीत करते हुए आज मतदान हुआ है, किस
अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया। आप बताएं, आप बताएं, आज मतदान करा है? मतदान करा है आज, क्या कहना? ठीक है आकाश, आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा। एक बार फिर से गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। पीयूष, देखिए गाजियाबाद की स्थिति काफी ज्यादा हाई नजर आ रही है सियासत के मामले में। एक तरफ तो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन जनता में जो उत्साह है वो काफी ज्यादा है। लेकिन इस बार गाजियाबाद सीट को लेकर के हर एक पार्टी ने एक नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश भी की है, तो उस नए एक्सपेरिमेंट का कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है इस बार चुनाव में? क्योंकि बीजेपी ने जो कि 17 सालों से कोई भी ब्राह्मण चेहरा नहीं उतारा था, इस बार ब्राह्मण चेहरा उतार दिया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी एक नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। तो कितनी चीजें समझ में आ रही है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, दूसरी तरफ नया एक्सपेरिमेंट। सीधी जनता से ये सवाल ले लेते हैं, जनता से बातचीत करते हैं। पीडीए के तहत दलित चेहरे को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। एक नया यादव एक चेहरा माना जाता है, एमवाई फैक्टर समाजवादी में काम करता है, तो क्या लगता है काम करेगा? जैसे अयोध्या में हुआ पीडीए का, ऐसी गाजियाबाद में होने जा रहा है। ये मैं बताऊं इनसे कि ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बड़े नेता है, बड़े नेता अयोध्या में भी गए थे, अयोध्या हारे, ये प्रयागराज हारे, ये अपना वो उसमें केदार बद्रीनाथ हारे। इनका के बड़े नेता जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ बड़े बड़े धर्म का प्रचार किया, चित्रकूट हारे। इसका कोई मतलब नहीं। विजयनगर में ये है जो आपकी विधानसभा है, यहाँ विकास के खिलाफ लोगों ने वोट किया। दलित चेहरा उतारा, दलित वोट बैंक मिलेगा। बीएसपी ने भी वैश्य उतारा। बिल्कुल मिलेगा वोट। यहाँ समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी जीता है वो उसका मुख्य कारण ही है कि दलित है। और दूसरी बात यह है कि जो मूलभूत सुविधाएं आज तक 75 वर्ष में यहाँ पे कोई मूलभूत सुविधाएं, हॉस्पिटल, लड़कियों डिग्री, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं, कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई डाकखाना नहीं है, इधर कोई मतलब किसी तरह की कोई सुविधा नहीं, पानी की टंकी नहीं है, गलियों की सड़कें नहीं बनी, नालियां नहीं है, किसी तरह की कोई सुविधा फैसिलिटी नहीं है। इसीलिए लोग तरसते हैं यहाँ के लोग। अच्छा बदलाव, ये बदलाव की बात कर रहे हैं आप, विकास की बात कर रहे हैं। अच्छा मेरे को एक चीज बताएं, बीजेपी ने भी एक नया एक्सपेरिमेंट किया, संजीव शर्मा ब्राह्मण चेहरे को टिकट दिया है। क्या लग रहा है कि मतदाता एकजुट होकर वोट करेगा? मतदाता एकजुट होकर के सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों को एकजुट करके मतदान कराया। बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर गया है, वोट निकाला और वोट डलवाया। तो ये भी यही रहे, समाजवादी के समर्थक के सब लोगों ने मतदान किया, पर वोटिंग परसेंटेज कहीं दिख नहीं रहा। वोटिंग परसेंटेज नोएडा, दिल्ली खुला होने के कारण कम रहा, लेकिन जो रहा है वो बीजेपी के पक्ष में रहा है। अच्छा आप कह रहे हैं सभी ने वोट दिया, आपसे भी सवाल ले लेता हूँ, आप बताएं फिर मतदान प्रतिशत इतना कम क्यों रहा, लोगों में उत्साह क्यों नहीं आया? पहले इसका जवाब दे दो। किसी ने कहा ये यहाँ का इलाका त्रस्त रहा। मेरे ख्याल से जब मायावती की गवर्नमेंट थी तब का हाल देख लो, सपा की गवर्नमेंट थी, मुझे पता है क्या हरकतें रही थी, क्या वाहियात हरकतें गई, लड़कियों की छाती पे कौन लोग हाथ मार के जाते थे। बातचीत जारी रखिएगा, आपका फिर से परिधि जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिधि, करहल की क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है और आपके पीछे तमाम मतदाता नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिएगा। बिल्कुल अंशुल, अगर करहल की बात करें तो यहाँ पर जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला भी देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जहाँ तेज प्रताप यादव है तो बीजेपी से अनुजेश यादव है और वहीं बीएसपी से भी है अवनीश शाक्य, जो कि चुनावी मैदान में इस बार है। ये सीट यादव बहुल्य सीट है और ज्यादातर वोटर यहाँ पर यादव है और तमाम जो वोटर्स है उन्होंने आज अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर दिया है और तमाम वोटर्स हमारे साथ मौजूद भी है, उनसे बात भी कर लेते हैं कि उनका मुद्दा इस बार क्या रहा, किस तरीके का माहौल उन्होंने अपने विधानसभा सीट में देखा। आपने वोट किया है जी, क्या मुद्दे आपके इस बार रही हैं चुनावी मैदान में? जो करहल के पूर्व नेता हैं उनका सम्मान जो सैफई गिरवी रखा था, उनके सम्मान में हमने इस बार अनुजेश प्रताप यादव के रूप में वोट किया है। ये ना बताएं कि आपने किसको वोट दिया है, लेकिन ये जरूर बताएं कि मुद्दा कौन सा रहा आपका, कि किस मुद्दे के आधार पर? मुद्दा ये है कि आप भी यहाँ सुरक्षित खड़ी हैं, यही बस मुद्दा है। आपकी तरह हमारी भी बहनें हैं, बस सुरक्षित हैं, यही मुद्दा है। आपने वोट किया, आपने वोट किया आपका? क्या मुद्दे रहे आपके इस बार चुनावी मैदान में? चुनावी मैदान में ये है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। बाबा जी का इतना भय रहता है कि जो आज वोट पड़ा है बहुत शांतिपूर्ण वोट पड़ा हुआ है। इनका गिरेव जो जाता था 100%, हर बूथ पर इनका जो वोट जाता था ऊपर तक, वो डाउन रहा है। इस समय हम लोग जीत रहे हैं। 23 तारीख को जो विजय रथ रुका हुआ था उसको रवाना करेंगे।
लखनऊ के लिए उस सदन पहुंचाने का हम काम करेंगे। कौन किस पर भारी लग रहा है इस बार? तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव, जी। क्या ऐसी वजह मान रहे हैं आप? बेरोजगारी। बेरोजगारी 7 साल हो गए बाबा जी की सरकार में, करेल में अभी भी एक भी युवा बता दे कि मेरी नौकरी लगी हो। विधायक तो सपा के ही थे यहाँ पर, अखिलेश तो चले गए लोकसभा में। सरकार तो बाबा जी की है करेल में, विधायक तो थे ना अखिलेश यादव, तो वो क्या कर सकते हैं? सरकार नौकरी नहीं निकाल रही है। इंडस्ट्रीज तो लगा ही सकते थे ना यहाँ पर। सरकार कर सकती है, पेपर लीक कर देती है। नहीं मिल रही, सब हजारों आदमी मैडम जी डीएपी के लिए लाइन लगवानी पड़ रही है। डीएपी के लिए सुबह से शाम तक लेटना पड़ता है वहाँ पर। प्यासे डरे खेत सब। आप बताइए कौन सा मुद्दा इस बार ज्यादा प्रभावी रहा है और कौन किस पर भारी पड़ रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का रहा है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ बेरोजगारी के खिलाफ महायुद्ध हो रहा है करेल में, और जीत का रिकॉर्ड जिस तरीके से विराट कोहली अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जाने जाते हैं, ये करेल विधानसभा उस तरीके से ही अब समाजवादी पार्टी अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ने में हमेशा आगे रही है। और मुझे समझता हूँ लेकिन आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, 7 बार चुनाव हुआ 1993 के बाद, 6 बार समाजवादी पार्टी की ये सीट रही है, यहाँ पर गढ़ है उनका, ये समाजवादियों का। उसके बाद भी कह रहे हैं यहाँ बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी है यहाँ पर, कह रहे हैं 7 वर्ष हो गए की सरकार को। मैं ये कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी सरकार में चाहे लेखपाल की भर्ती हो, चाहे पीएससी पुलिस की भर्ती यहाँ हो, चाहे आप कोई पेपर कभी लीक नहीं हुआ, ये आप यहाँ से लेके हाईवे का देखो, बातचीत जारी रखिएगा, फिर एक बार रुक करेंगे। लेकिन इस बीच सबसे पहले आपको बता देते हैं कि वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है। मीरापुर का सबसे पहले जिक्र करेंगे, 57.02% वोटिंग पड़ी है। कुंदरकी में 5 बजे तक 57.32%, और गाजियाबाद में 5 बजे तक 33.30% मतदान हुआ है। खैर में 40.55% मतदान हुआ है। करहल में 53.92% मतदान हुआ है। सीसामऊ में 40.03% मतदान हुआ है। फूलपुर में 43.43% मतदान, कठेरी में 56.59%, इसके अलावा मजुआ में 50.41% मतदान शाम 5 बजे तक हुआ है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच